सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9% का इंक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 80% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 9% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -24.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 78% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 9% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -57.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -19% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -32.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -40% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 25% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -3% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 20% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 3% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 44% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 47.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 1% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 58% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 7% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 101% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -21.5% की कमी देखी गई है, हालांकि पिछले सालों में यह स्थिर रहा है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इन्फीबीम एवेन्यूज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 64.28% से इंक्रीज होकर 2025 के में 65.64% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.02 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.34 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर, जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही।
2 अगस्त 2025 को एग्नेस परेरा ने 70,000 शेयर्स खरीदे ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70,000। 2 अगस्त 2025 को अनिरुद्धा रेगे ने 1.4 लाख शेयर्स खरीदे ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.4 लाख। 2 अगस्त 2025 को अनुपमा साल्वी ने 80,000 शेयर्स खरीद लिए ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 80,000। 2 अगस्त 2025 को दीप्ति पी ने 70,000 शेयर्स खरीदे ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70,000। 2 अगस्त 2025 को गणेश पुजारी ने 1.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 लाख। 2 अगस्त 2025 को गौतम नागराज ने 1.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 लाख। 2 अगस्त 2025 को लक्ष्मीकांत गोपा पुजारी ने 80,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 80,000। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 7 जुलाई 2025 को सोनल देसाई ने 1 करोड़ शेयर्स की बिक्री की ₹15.2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.2 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस ₹27.99 चल रहा है। देवेन चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 24 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 21.82 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.9% डाउन है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 27.8 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 23.36 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।